खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश में पेपर लीक मामलों पर सख्ती और पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट ने बनाई 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट और फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेपर लीक केसों की अब जल्द सुनवाई होगी। पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के तहत होगा फास्ट ट्रैक ट्रायल। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में बनी फास्ट ट्रैक कोर्ट और भोपाल में सेशन जज प्रवीण पटेल की फास्ट ट्रैक कोर्ट और इंदौर में सेशन जज सुभद्रा की फास्ट ट्रैक कोर्ट, जबलपुर में सेशन जज आनंद कुमार सेहलाम की फास्ट ट्रैक कोर्ट और ग्वालियर की बात की जाए तो सेशन जज विशाल अखंड की फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित कर दी गई है। हाईकोर्ट ने जारी किया फास्ट ट्रैक कोर्ट का नोटिफिकेशन। पेपर लीक मामलों में सख्ती बरती जा रही है और साथ ही हाईकोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई भोपाल। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता शिखिल ब्योहार जुड़ चुके हैं। शिखिल, भोपाल में पेपर लीक को लेकर सख्ती बरती जा रही है। हाईकोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का नोटिफिकेशन जारी किया है और साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में अब सुनवाई होगी। तो क्या अब जो पेपर लीक हो रहे हैं फास्ट ट्रैक से, इस पर रोक लगती हुई नजर आएगी? देखिए, बड़ा सवाल यही है, क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट से पेपर लीक के जितने मामले सामने आ रहे हैं क्या उन पर रोक लग पाएगी? हालांकि जिस प्रकार से जो देखा जाए कि नीट पेपर लीक होने के बाद जो मोदी कैबिनेट ने एक निर्णय लिया और उसमें इस बात को साफ तौर पर कहा गया था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो बनाए जाएंगे, करोड़ों रुपए का जुर्माना, सालों वर्षों की सजाओं का प्रावधान किया गया और उसी के आधार पर अब जो है हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया, एक नोटिफिकेशन जारी किया है। मध्य प्रदेश के 4 जो महानगर हैं, जबलपुर, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर, यहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जा रही है और ये जो है इसका गठन कर दिया गया है। ये इसको अगर देखा जाए तो जो पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2004 है उसके तहत इसका गठन किया गया है, जिसमें अगर भोपाल की बातचीत करते हैं तो प्रवीण पटेल जो न्यायाधीश हैं इन्हें जो है इस कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। वहीं अगर हम देखते हैं तो इसकी जो अधिकार क्षेत्र हैं, ये चारों जज जो है वो प्रथम श्रेणी न्यायाधीश के अधिकारों की शक्तियों से प्रदत्त होंगे। लेकिन जो सवाल आपने किया कि क्या इस कोर्ट के बनने से मध्य प्रदेश समेत अन्य जो मामले सामने आ रहे हैं पेपर लीक के, क्या उन पर लगाम लग सकेगी? तो वास्तविकता तो ये है कि कानून तो अभी भी कई हैं, कानून लगातार बनते हैं, कानून कई ठोस भी है, लेकिन उसके बाद भी अपराधों का क्या आंकड़ा कम हुआ, ये अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है कि कोर्ट कचहरी, नियम, कानून, संविधान, आईबीसी, आईपीएल, ये जो तमाम जो संहिताएं हैं ये अपनी जगह काम करती हैं। इनका एक औचित्य है कि ये जो है जब कोई एक मामला सामने आता है तो उस पर सुनवाई के दौरान सजा देती हैं, लेकिन ये काम जो है पेपर लीक के रोकना सीधे तौर पर सरकार का होता है। सरकार अगर चाहे तो इस पर सख्त एक्शन ले और इन पूरे मामलों को जो है वो खत्म कर सकती है। मध्य प्रदेश की धरती भी पेपर लीक जैसे मामलों से अछूती नहीं रही है। यहाँ भी अगर हम देखते हैं तो कई ऐसे मामले आए जो कि सरकार के लिए बड़ी चुनौती की बात बने, चाहे फिर हम 10वीं बोर्ड की बातचीत कर लें, चाहे हम 12वीं बोर्ड की बातचीत यहाँ पर कर लें, इतना तो छोड़िए 8वीं बोर्ड तक के पेपर जो है वो इंस्टाग्राम में 25 रुपए में वायरल होते हुए भी हमने यहाँ पर देखे हैं। और वहीं अगर हम विश्वविद्यालयों की बातचीत करते हैं तो अब विश्वविद्यालय में अगर हम 10 विश्वविद्यालयों की। ठीक है शिखिल, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।